रिकॉर्ड हो रहा है। नमस्कार सभी को। मैं वैभव कर्ण, दरभंगा से। मेरे माता पिता श्री ब्रज कुमार करना और किरण करना हैदराबाद से, और मेरा छोटा भाई भाई विवेक करना जो कि चेन्नई से अभी अपने हॉस्टल में स्थित है। आज सब बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 22 जनवरी 2024। मुझे अभी भी याद आ रहा है कि 2-3 मतलब साल 5 साल पहले दादी हम लोग को बोलती रहती थी, श्री राम जय जय राम। ये नारा ये नारा नहीं है। ये नारा आपको ऊर्जा बढ़ाता है। पहली बात तो आज इम्पोर्टेंट क्यों है दिन। आज क्यों इतना ज्यादा आवश्यक दिन है, सब पूरे सब के लिए। ये मैं धर्म के आधार पे वो डिवाइड एंड रूल नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं अपने हिस्ट्री को फिर से स्थापना हुआ है, एस्टैब्लिश हुआ है हिस्ट्री, वो बताना चाह रहा हूँ कि 500 साल से राम लल्ला, श्री राम, जो कि हमारे दिलों में राज हमेशा करते हैं। अयोध्या में भी राज करते थे, पर कहीं ना कहीं त्रुटियों से, कहीं ना कहीं भावात्मक ढंग से और नकारात्मक ढंग से टूट गए। उनका जगह को डिस्ट्रॉय टूट गया, मतलब उसको नास्ते नबूद कर दिया गया था। हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, बट वो स्ट्रगल से हम लोग को क्यों पूजते हैं राम को। पहली बात, मेरे को जितना हमारे सीनियर्स ने, पेरेंट्स ने, मेरे बाबा दादी ने सिखाया है, मेरे नाना नानी ने नहीं सिखाया है कि राम का चरित्र सबसे बड़ा था। और उससे उससे हमको सीख लेनी चाहिए। जो आदमी अपना एक वचन के लिए 14 साल का वनवास ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, भाई को राजा बना देता है। जो आदमी 500 मतलब एक वचन में और एक भरत जैसा भाई, जो कि अपना राम भाई का खड़ाव रख के करता है। ये परिवार एक पूजनीय परिवार है। ये मैं हिंदू सनातन धर्म, ये इससे वो करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये इंस्पायर करने का दिन है कि राम लला टेंट में रहे, ठंडे में रहे, ठिठुरे, उनको दर्द हुआ हो, कहीं ना कहीं उनको विपत्तियों में रहे, उसके बावजूद आज जीत का दिन है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये व्यक्ति विशेष का दिन नहीं है। ये भावात्मक दिन है। ये सकारात्मक दिन है। और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर दिन है। तो मैं इसी बात पे एंड करना चाहूंगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए, विश्व वरण को शंकर जोई, ताकर नाम भरती। ये मेरे बाबा, मेरे स्वर्गीय श्री निर्भय नारायण दास जी, ये हमेशा बोलते थे। और ये हमारे लिए एक बहुत ही पर्सनल और बहुत ही अच्छा, मतलब विजय का दिन है। और यहीं से मैं अपना मंच जो दिया है, मेरे हमारे फादर ने, विभू ने, मम्मी ने, इसके बाद मैं एक एक करके सबको बुलाऊंगा। वो अपना भाव प्रकट करेंगे और 22 जनवरी को यादगार बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं विभू को बुलाना चाहूंगा, सबसे छोटा है हमारे परिवार में, और सबसे नॉटी और सबसे प्यारा है। उसका भाव मैं सुनना चाहूंगा। विभू, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सबके गोड़ लागे छी। एंड जय श्री राम, जय सिया राम। ये हम जैसे भैया ने बोला, ये नारा नहीं है, ये एक भावात्मक सोच है और ऊर्जा देता है। तो एक तो सबसे बहुत, जो भैया ने बोला मैं सेम चीज़ रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज रिपीटेटिव हो जाएगा, बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूंगा कि मैंने एक ट्वीट भी किया था रिसेंटली
कि मैं बचपन से उतना रिलीजियस था नहीं। बचपन में होता है, बच्चे लोग उतने रिलीजियस होते नहीं है, बट कहीं ना कहीं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज बढ़ा, जैसे समझदारी आई, जैसे नेविटी, जो नए नाइव था मैं, वो हट गया। और अंदर ही अंदर एक स्पिरिचुअलिटी होता है, वो जागरूक होता है कि सबके ऊपर एक परमात्मा है, और रहना भी चाहिए, बिकॉज हम उनके बच्चे हैं। और हमारा कर्म ही डिसाइड करता है कि हम क्या फल भोगेंगे, क्या दुख भोगेंगे, वो सब जो भी। तो आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था, इसलिए बिकॉज जैसे हर एक दिन महत्वपूर्ण होता है सबके उसमें, ये इसलिए महत्वपूर्ण था बिकॉज अयोध्या, हम बचपन, क्योंकि हिंदू कल्चर में रामायण महाभारत ऐसी स्टोरीज है या फिर हिस्ट्री है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं, ताकि वो जो क्वालिटीज होता है, जैसे राम भगवान में जो क्वालिटीज हैं, जो कृष्ण जी में जो क्वालिटीज है, वो सब क्वालिटीज उनके खुद के बच्चे में आए, खुद बच्चे समझे। इसलिए रामायण और महाभारत इतना महत्वपूर्ण रखता है। सो फॉर टुडे इट वाज एक्सट्रीमली इमोशनल, डेफिनेटली इमोशनल, बिकॉज जैसे ही जैसे ही मंत्र उच्चारण शुरू हुआ, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, अलग ही ऊर्जा थे, डैडी थे उधर। आई कैन मैं भी फील कर रहा था, डैडी फील कर रहे थे। और इट वाज, और उसी समय जब प्राण प्रतिष्ठा होता है तो मन की मनोकामनाएं कही जाती है कि ये सब हो जिंदगी में और सब कुछ अच्छे हो। तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि इस दिन तक, इस समय में हम हैं, जो हम विटनेस कर सके। एंड एट द एंड, एंड जैसे डैडी हर एक मंत्र में बोलते हैं, जय भारत, जय इंडिया, जय मिथिला, जय तेलंगाना। और और थैंक यू वेरी मच जय एंड श्री अभी अब विभू, बहुत ही अच्छा तरह से आपने एक्सप्लेन किया अपना भाव को। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपका एक ये इतना सुंदर विचार हमारे सामने आया है। अब मैं हमारी घर की लक्ष्मी और घर की सबसे स्ट्रांग पर्सन जो हमारी माता है, श्रीमती किरण करना के पास जाऊंगा। उनका भाव वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस है और धार्मिक है, सबसे ज्यादा धार्मिक है और सबसे ज्यादा अध्ययनी है हमारे घर में। वही है जिनकी मैं वजह से सब लोग धार्मिक बने। धार्मिक बने, वही है नींव धार्मिकता का। तो मैं माँ से अनुरोध करूंगा कि माँ, अपना भाव प्रकट करिए प्लीज। बहुत ओवर बहुत टू मम्मी। धन्यवाद बेटा जी। कैमरा डैडी, थोड़ा कैमरा मम्मी के पास ले जाइए। आज मैं, आज नहीं, जिस दिन हमने ये सुना कि हमारे सभी हिंदुस्तान में घर घर में उनका एक मतलब निमंत्रण पत्र और अक्षत अयोध्या से भेजा जाएगा, उस दिन से मैं एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा जो मैं इमोशनल नहीं हुई हूँ। मुझे एहसास हो गया न्यूज से ही, जो भगवान आ चुके हैं। जब तक वो नहीं आते, आए रहते तो वैसा मुझे भाव नहीं था। जो मुझे भाव मेरा उत्पन्न हुआ, वो मैं इस भाव को बयान नहीं कर सकती हूँ। जो मैं क्या बोलूं लोगों को, किसी को मैं बता नहीं सकती हूँ। जो मैं इस अकेले घर में, डैडी चले गए थे ऑफिस, और मैं अकेली घर में इतना जोर जोर से रो रही थी, और रोने में मुझे मजा आ रहा था। जो मैं राम 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 करके चिल्ला रही थी, ऐसे जैसे लगता है जो मन आ गए हमारे समीप, ये भाव मुझे महसूस हुआ। ये मैं शेयर करना चाहूँ। सबसे पहले आज के दिन की मुझे, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी। जो भगवान राम का जन्म 12 बजे दिन में हुआ था, और भगवान कृष्ण का जन्म 12 बजे रात्रि को हुआ था। विवेकानंद जी का जन्म, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ था। संयोगवश आप लोगों की माता जी किरण करना, उनका भी जन्म
12 जनवरी को हुआ है। और आज रामलला जी का 12 बजे दिन में उनका जन्मोत्सव मनाया गया है। आज के दिन न्यूमेरिकल के हिसाब लगाएंगे तो 12 ही होता है। 22 + 2 + 2 + 2 + 4, वो सब को काउंट करेंगे तो आज 12 ही होता है। तो मिला जुला करके ये सारे 12 का जो चक्र होता है कंप्लीट घड़ी का, वो आज पूरा हुआ। आज हम बहुत ही शांति महसूस करते हैं। एक प्रबल ऊर्जा, आध्यात्मिक प्रवाह हमारे देश में वो बह रहा है अभी, और हम उसमें डुबकियां लगा रहे हैं, ऐसा मुझे एहसास हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी सबको, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ ये कुछ वो, यदि वो सौभाग्यशाली नहीं रहते तो 500 वर्ष के बाद उन्हीं के हाथों से कैसे हुआ। वो सौभाग्यशाली हैं, इसलिए आज ये दिन, आज ये हाथ उनको ऐसा मौका, रामचंद्र भगवान ने ऐसा मौका दिया जो आपके द्वारा हमारा पूजन हो। एक तपस्वी, एक महर्षि की पदवी उन्होंने पाई है। जब आदमी को, आज वो देश के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधान सेवक है, उन्होंने ऐसे नहीं बने हैं। हम एक धर्म करते हैं, मन में एक दृढ़ संकल्प हो जाता है, वो काम पूरा होता है। मैं एक अदना सा, छोटा सा, एक गिलहरी प्रयास करती रहती हूँ, उससे जब मुझे सक्सेस मिलती है तो मुझे और प्रबल मतलब ये हो जाता है मन में कि और भी ताकत झोंकूं उसमें। तो भगवान की दया से आज से ठीक 40वें दिन हम अयोध्या जाएंगे, मैं और आपके डैडी पिताश्री। क्योंकि ये जो काम हुआ है, मैं आप लोगों को बड़ी हर्षोल्लास के साथ बताना चाहूंगी। जो आज, वो मैं छोटा छोटा बचपन में बाल कहानियां पढ़ते पढ़ते कब ग्रंथ पुराण में मैं लिप्त हो गई, मुझे खुद पता नहीं चला। और ये भगवान भोले की कृपा है, भगवान रामचंद्र की कृपा, माँ सीता की कृपा है, पार्वती जी की कृपा है, गणेश भगवान की कृपा है, कार्तिकेय भगवान की कृपा, बजरंग बली की कृपा है। सब की कृपा लगा करके मैं अपने सास ससुर की धरोहर को, उनकी भावना को, उन्होंने हमें बहुत बड़ा धरोहर दे चुके हैं। वो आप लोगों की, अपना बेटा दिया, पोता दिया, दो दो मंदिर दिया, उन्होंने कुल देवता की आराधना करने के लिए दिया, और इतना मंत्र लिख दिए, राम 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 मैं कर दिए, 20 साल लिख के ठीक। चले गए। हाँ। हाँ। मैं तो बोलना चाहूं तो मैं रात बहुत भर बोल बहुत सकती। बहुत अच्छा आपने माता, आज मम्मी। मैं तो आपके डैडी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जो मेरे मन में जो भी हाँ मम्मी, बातें थी, बहुत हमारे पास तो वक्त हमारे कम, वक्त, हमारे मैं पास समझ वक्त रही हूँ, थोड़ा सा मैं वक्त और नहीं, लूंगी, हाँ मम्मी थोड़ा सा थोड़ा सा, क्योंकि वक्त। आपके डैडी का बात लाना बहुत हाँ जरूरी है। हाँ, बोलिए बोलिए ये बोलिए। सब कुछ कुछ भी नहीं होता जब तक तुम्हारे डैडी हमारे जीवन में नहीं आते। हाँ। मैं इतना दृढ़ संकल्प, इतना दृढ़ विश्वासी, इतना नखरेबाजी, इतना बदमाशियां मैंने किया है, ये मैं ओपन फोरम पर बोल सकती हूँ। क्योंकि मैं करना जी को कभी फन, कभी गुस्सा, कभी ये गुस्सा आता था जो आपने क्यों नहीं ये किया, तो सब कुछ हुआ। और आज के दिन मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, इतना संतुष्ट हूँ जो मैं इसका कोई बयान नहीं कर सकती हूँ। आई लव यू मेरे बच्चों, आई थैंक लव यू टू यू मिस्टर हस्बैंड श्री। तो सबको नमस्कार। मैं अपनी बहू रानी आने वाली हैं, उनको आशीर्वाद देती हूँ, वो खूब मस्ती में रहें, हमारे घर में आ रही हैं, उनका घर होगा, वो भी मस्ती में रहें। तो सब मिला जुला करके सब खुश रहे, सब
ऊर्जावान हाँ, महसूस करें। बहुत हाँ, मम्मी आपने बहुत ही प्यारा तरीके से रखा अपने बातों को। बहुत ही लंबा था, चौड़ा था, बहुत ही डिटेल्डली आपने एक्सप्लेन किया। और बहुत ही ज्यादा भावात्मक और ऊर्जावान था मम्मी। आपने बहुत ही हर चीजों को इसलिए आप ओवरऑल हमारी माता हैं यार। आपने हर जो हम चीज कवर नहीं कर पाए आपने कवर कर दिया। आप कुछ बचा नहीं कवर करने के लिए। थैंक यू मम्मी, आपने अपना भाव प्रकट किया। अब हमारे बीज पुरुष परिवार के अभी श्री ब्रज कुमार करना जी, जो हमारे हीमैन है घर के, और सबसे ज्यादा द बेस्ट ओरेटर मैं उनको बोलता हूँ और मानता भी। ओरेटर, उनका स्पीकिंग स्किल के कोई जवाब नहीं। आप अपना भाव प्रकट करिए डैडी, कृपया करके। ओवर टू यू डैडी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटू। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। राम। जय सिया राम। जय सिया राम। आज और अभी का हर शब्द रिकॉर्ड हो रहे हैं। हमारे जीवन का ये ऐतिहासिक क्षण है, जो हम रहे चाहे नहीं रहे, ये रिकॉर्डिंग रहेगा। तुम्हारे पोते लोग ये सुनेंगे, इसलिए इसको रखना है। आज हम चारों आदमी मिले हैं और हम चारों आदमी मिलकर जे छे से एहि क्षण के जी रहल छी। भगवान के ई मोड़ एहन आयल छै जे हम अखन चारि आदमी छी, और हम अपना जिंदगी में एहि फैमिली के चारि आदमी ऊपर छथिन। हमर बाबा, कनी डैडी, दादी। माफ कऽ देब, कनी रोकि रहल छी अहाँके। कनी हिंदियों में कह दियो, क्योंकि लोग सबके मैथिली पूरा समझ में नहीं आता है। थोड़ा आप हिंदी में भी थोड़ा बोल दीजिएगा तो ठीक है, अच्छा मैं रहेगा हिंदी सबके में लिए। भी बोलूंगा और यस मैथिली प्लीज। में। थैंक यू। आ, मैं इस घर के इस पोजीशन पे हूँ जो अभी चार हूँ, और या मैं अपने जिंदगी में इस परिवार के चार गुजरे हुए को देखा हूँ। स्वर्गीय श्री राधा वल्लभ दास जी, द्रौपदी देवी, ललिता देवी और निर्भय नारायण दास। ये चारों को मैंने देखा है। चारों राममय थे। हर दिन राम का नाम लेना मैंने देखा हुआ है, समझा हुआ है। वो आज जहां पे हैं, राम से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। आज हम यहाँ पे हैं, राम अपने घर पे आए हैं। ये दिन इसलिए अविस्मरणीय है, ऐतिहासिक है, जो हमारा ये शब्द हमारे आने वाले बच्चों को गुंजयमान करेगा, जो ये हम चार आदमी ये क्षण को जिए हैं। ये मौका मिला है, ये श्री राम ने हमें दिया है। हमने सोचा नहीं था, लेकिन आज कुछ हमें मैसेज भी मिला है। क्या मैसेज मिला है? ये मृत्यु भवन भुवन है। मृत्यु भुवन में जो आया है वो जाएगा। ये शाश्वत है, ये होता रहेगा। लेकिन इसमें हमें अपनी जो संतुष्टि है, जो आप लोगों ने बहुत बार बोला, जो भावात्मक दिन है, अपनी आइडेंटिटी चाहिए। राम ने भी अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी स्वाभिमान के लिए, अपनी मर्यादा के लिए हर समय खड़े थे। राम 500 इयर्स के बाद आए हैं अपने घर में। वो राम जो सर्वव्यापी है, हर समय हर जगह है, रहते हैं। उपस्थित रहते हैं हर में।
हर सांस में राम है, हर जीव में राम है, फिर भी अपने घर न्याय पूर्वक आए हैं, संविधान के अनुसार आए हैं, किसी के दया पे नहीं आए हैं। इसीलिए तो मर्यादित राम है, इसीलिए मर्यादा में रहने वाले, धैर्य में रहने वाले राम है। उन्होंने 500 ईयर्स धैर्य से रहा। जो धैर्य रखेगा विजय उसी को मिलेगा, क्योंकि धैर्य अनुशासन सिखाता है, और अनुशासन एक अपनी नैतिक जीवन के साथ जीने का एक आधार होता है। मैं आज के दिन को इसलिए याद करना चाहता हूं क्योंकि आज का दिन हिंदुस्तान के लिए एक भाग्योदय का दिन है। क्यों भाग्योदय का दिन है? क्योंकि जब ही वो मूर्ति को आंखों में आप देखेंगे, आंखों में अद्भुत, अलौकिक, हर बच्चा दिखता है, तुम दोनों मुझे दिखने लगे, ये भाव अपने आप आ जाता है। थोड़ा विभू का झलक भी था उनके गोल गोल गालों में। दोनों का था, मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं। एक बाप के नजरिए में मुझे ऐसा अपना भाव, और भाव इतना था जो भावुक हो गया। और भावुक वैसे नहीं होता है आदमी, जब तक दिल की भावना, दिमाग की भावना एक न हो, वो भावुक हो नहीं सकता है। और भावुक होना पड़ा जब ही उनका आंख सामने में आया तो। लेकिन हाँ, हमें वहां तक जाने में हम बहुत पीछे हैं। हम भाग्यशाली तो हैं जो आज का दिन हम देखे हैं, लेकिन हम उतने में शायद वहां तक नहीं पहुंचे जो हिंदू, उनके राम जन्मभूमि के कमेटी वालों ने 7,500 वीवीआईपी गेस्ट, भगवान के नजर में कोई गेस्ट नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने देश के लिए सबों ने काम किया है, इसलिए वो वहां पे है। हमने देश के लिए उतना काम नहीं किया जो हम डिजर्व वहां पे करें। आज का दिन हमें इसलिए आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं, जो मैं 7,500 के बीच में नहीं आ पाया, आप लोग आए। ये आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूं, जो देश हित के लिए, यही तो राम है। जो देश हित में अपने आप को मिटाने वाले को ही तो राम कहते हैं। देश हित में, जिससे देश का हित हो। मैं ये अभी भी मेहनत करूंगा जो 7,500 के बीच में आऊं। जब तक सांस है मेहनत करूंगा। मैं नहीं कर पाया तो आप दोनों की जिम्मेदारी है, और उसको पूरा करना है। आज मैं हंसता हूं, रोता हूं, भावुक होता हूं। माँ बाप तो नहीं है, दादा दादी तो नहीं है, लेकिन किरण, जो धर्म लोग बोलते हैं धर्म पत्नी, मैं तो बोलता हूं पत्नी। धर्म पत्नी का ऐसा कोई भाव मेरे नजर में नहीं है, धर्म यूज करना। धर्म भाई मतलब माना हुआ, ये माना हुआ नहीं है, ये रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। इसलिए मेरी पत्नी का मतलब ये होता है जो अपने पति को धर्म मार्ग पे रखने की कोशिश करे, वही पत्नी कहलाता है। ये पत्नी का धर्म होता है। जो पति धर्म में नहीं है तो उसको धर्म मार्ग में लावे, वही पत्नी का प्रथम धर्म। आज हम 40 दिन पीछे हैं। अयोध्या में टिकट तो मिल गया है, अब जब वहां तक पहुंचेंगे तब। इन्होंने बोल दिया जो हनुमान चालीसा हर दिन पढ़ना है। मुझे इच्छा नहीं हो रहा था मैं हनुमान चालीसा डेली पढ़ूं, मंगलवार ठीक है। उन्होंने, वो चालीसा है, 40 दिन आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ूंगी। मैंने कहा आप ये अपना कीजिए और मेरे बारे में ना कीजिए। फिर मैं जब अपने चित्त को अनुशासन में रखा तो उन्होंने बोला 40
दिन है तो क्यों नहीं हनुमान चालीसा भी हम पढ़ेंगे। तो आज से मैंने शुरू भी कर दिया। जो मैं पाठ करता हूँ अभी, दुर्गा सप्तशती में कवच शुरू करवा दिए हैं, भागवत शुरू करवा दिए हैं। इतना तो मैं पढ़ने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए कहता हूं, जो धर्म एक आधार है, अनुशासन है। आपके अंदर में जो अहम की भावना है, समर्पण की नहीं है, समर्पण का भाव लाता है। इसलिए अपने सुख रखने के लिए धर्म मार्ग को अपनाना पड़ता है। आज के दिन मैं कुछ और भी बताना चाहूंगा। मेरे नजर में मैं नरेंद्र मोदी साहब का क्रिटिक हूं, लेकिन वो मेरे लिए भगवान है, लिविंग गॉड है। और गॉड को भी लोग क्रिटिसाइज करता है, वो करते रहूंगा। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है, वो बंदा में ईश्वरीय शक्ति है, जो मुझे दूर से भी उनका छाया देखने को मिल गया तो मैं भाग्यशाली समझूंगा। ऐसा नहीं कि जो कोई भी मिस मीटिंग होगा तो भीड़ में रह जाइए, नहीं। मैं चाहूंगा, क्योंकि वो आदमी में ईश्वरीय शक्ति है भाई। इसीलिए 140 करोड़ में एक ही बंदा को ऐसा इतिहास रचने का मौका उसने खुद नहीं लिया, उसको भगवान राम ने दिया है। और भगवान राम ऐसे चैरिटी नहीं देता है। जो 500 इयर्स रुक सकता है, तो 5 महीना रुक भी सकता था, लेकिन आज के दिन प्राण प्रतिष्ठा होना था उनके द्वारा, इसलिए ये अवसर उन्हीं को मिला। हमारे देश एक धार्मिक देश है, धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, लेकिन धर्म का यहाँ पे जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब धर्म का उद्भव हुआ है, ओरिजिन है। लेकिन फिर भी ये आप मान के चलिए, जो ईश्वरीय शक्ति आदमी को ऐसे नहीं आता है। मैंने कहीं लिखा हुआ देखा था, 100 years of struggle a character is built। आप 100 साल संघर्ष करेंगे तो एक चरित्र का निर्माण होता है, और चरित्र ऐसे नहीं बनता है। हमारे देश में शंकराचार्य नहीं आए, मैं समझता हूं क्यों नहीं आए, और नहीं आए अच्छा किया, क्योंकि उनका स्टेटस है जो कहीं भी वो सबके साथ नहीं बैठ सकते। उनका ये गद्दी मिला हुआ है। राम के सामने में भी उन्होंने नहीं आए, कोई उनका समर्पण के भाव को हम सैल्यूट करते हैं, जो राष्ट्र हित के लिए शंकराचार्य लोग काम करते हैं। इसलिए मुझे दुख होता है जो फेसबुक पे उनके बारे में क्रिटिसाइज करता है, नहीं करना चाहिए। राम कभी क्रिटिसाइज नहीं करता है, राम तो सत्यता को पेश करता है। आज दीपावली है, लेकिन कुछ चीज हमारे बच्चे लोगों को करना चाहिए अपने प्रोफेस देश हित के लिए। मैं एक कविता लिखा हूं, राम भक्त वही है जो राष्ट्र भक्त है। राष्ट्र भक्त का रखने वाला आदमी वही राम भक्त है। आज का दिन राम अपने घर पे आए। राम से हम क्या सीखते हैं? राम से तो यही सीखते हैं जो राष्ट्र भक्त बनो। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूंगा, जैसे आप संविधान में राम के प्रदेश का पहचान हो, सीता के प्रदेश का पहचान हो। राम के देश का नाम क्या था? अवध। और अवध कहाँ है? अवध का राजा राम पूछ रहा है, जो त्रेता के बाद मुझे कलयुग में रखे हो, मेरा अवध कहाँ है? मेरा ससुराल मिथिला कहाँ है? आप इलाहाबाद का नाम तो प्रयागराज रख देते हो, अच्छी बात है। तो उत्तर प्रदेश तो नहीं था उस समय में।
बिहार प्रदेश तो नहीं था। जब ओरिजिनलिटी रखना चाहते हो, राम को रखना चाहते हो, तो अवध नहीं दोगे, ये भी देना चाहिए, मिथिला प्रदेश भी होना चाहिए। ये कलेक्टिव चीज है, इंडिविजुअल से नहीं होगा। लेकिन यंग जनरेशन को ये प्रश्न जरूर रखना चाहिए। हम जाति के हैं, हमारा जाति कायस्थ है, कायस्थ आइडेंटिटी रहना चाहिए। कलम दवात की पूजा होती है, एक दिन नहीं, एक दिन कलम दवात नहीं चलता है। वो भी परंपरा शुरू हुआ अयोध्या से ही। और ये परंपरा शुरू कब से हुआ? अयोध्या से इसलिए हुआ कि जब राम राजा हो रहे थे, सबको निमंत्रण गया। वशिष्ठ मुनि और भरत जो ऑर्गेनाइजर थे, भूल गए चित्रगुप्त भगवान को देना निमंत्रण। चित्रगुप्त भगवान को इतना दुख हुआ कि मैं सबका लेखा जोखा रखता हूं, कलम दवात मेरे पास में रहता है, और राम जो त्रिभुवन के मालिक हैं, मृत्यु भवन में आकर के राजा हो रहे हैं, सबको निमंत्रण दिया गया है, मुझे नहीं दिया गया, मुझे वहां भी इग्नोर कर रहे हो। उन्होंने दुख हो करके कलम दवात को छोड़ दिया एक दिन। तब राम को पता लगा जो कलम दवात क्यों छूटा हुआ है। तब राम ने उनसे माफी मांगा, उनको बोला, जो चित्रगुप्त भगवान जी, आप नजरअंदाज कर दीजिए, ये भूल हो गई है, आपकी मंदिर भी वहां पे है, आप आइए। तो एक दिन जो रुक गया था, इसीलिए हम भैया दूज के चित्रगुप्त पूजा नहीं होता है, वो कलम दवात की पूजा होती है। लोग कहने लगे हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग ये कोशिश करेंगे जो राम जन्मभूमि में चित्रगुप्त भगवान का भी मूर्ति लगे। लग गया होगा, विद्वान लोग हैं, लग गया। यदि नहीं लगेगा तो ये हमारा फर्ज है, आपका ये भी फर्ज है। आज के दिन जो रामनवमी होता है, जानकी नवमी में प्रधानमंत्री शुभकामना नहीं देते हैं, लेकिन देना चाहिए। हर का जन्मदिन का शुभकामना देते हैं, लेकिन जानकी जी के लिए क्यों भूल जाते हैं? क्या जानकी मंदिर राम मंदिर ऐसा नहीं हो सकता? बिना आंदोलन का मंदिर नहीं बन सकता। राम मंदिर के लिए इतना आंदोलन हुआ, जानकी मंदिर के लिए आंदोलन होगा तभी होगा। आप कहते हो जो नहीं जी, बेटी बढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, शिक्षित करो, लेकिन एक साइड से तो क्या हो रहा है? तो ये स्पष्टीकरण भी होना जरूरी है। आज का दिन शुभ दिन है, हम लोगों ने दीपावली मनाए हैं, बाहर में खाने के लिए नहीं गए हैं, घर में ही खाना खाए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये घर में खाना इसलिए खाए हैं, दीपावली मनाएंगे यही या खाना खाएंगे बाहर में? नहीं, खाना भी वही खाना है। और ठीक है। हम चारों आदमी, और चारों बहुत आदमी ही इतना ये है। बहुत बहुत ही अच्छे से आपने बहुत ही अच्छा प्रकट किया सद्भाव को। और एक मिनट रुकने से पहले 2 मिनट और लगेगा, मैं ये कविता भूल जाऊंगा, ऑलरेडी है, हाँ लेकिन रेडी, आपने ऑलरेडी बोल दी। यूट्यूब में है, लेकिन मैं यूट्यूब से, मैं चाहता हूँ चारों आदमी के सामने में ये कविता दू। आओ जी। रास राम भक्त ही राष्ट्र भक्त, मेरा ये कविता है। और ये कविता करके हाँ अपने रेडी। वाणी को विराम दूंगा। हे राम, भक्तों में राम, अधिकारों में राम। हे राम, भक्तों में राम मतलब क्या? हनुमान जी भक्त थे, हनुमान जी बोलते थे जो मैं राम का हूं। लक्ष्मण अधिकार में बोलते थे राम जी मेरे हैं। दोनों राम के भक्त हैं। लक्ष्मण अपने अधिकार से बोलते थे राम जी मेरे हैं।
हनुमान जी भक्ति से बोलते थे मैं राम जी का हूं। मेरे और हूं, उनका हूं तो अंतर है। इसलिए इस भाव को लिखा, हे राम, भक्तों में राम, अधिकारों में राम, जीवन के जीवन के पथ पर धर्म और कर्म में राम। धर्म हो और कर्म हो, दोनों में राम होना चाहिए, धर्म भी और कर्म भी। लंका जीता, अग्नि परीक्षा में रहा जानकी का मान। अग्नि परीक्षा होने के बाद 14 वर्ष बाद अनुज सहित लौटा सीताराम। इसीलिए तो हम याद करते हैं, दीपावली मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो राम त्रिभुवन में राम, त्रिमाता के राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अहिल्या उद्धारक राम, शबरी के स्नेहिल राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम। दूसरा स्टंजा है, 5 सदी के बाद लौट रहे सर्वव्यापी श्री राम, आए अपने गर्भ गृह अयोध्या धाम। जय श्री राम। सर्वव्यापी शब्द यूज किया हूं, सब जगह रहने वाला आदमी फिर भी अपने घर में आता है, आए अपने गर्भगृह में अयोध्या धाम। जय श्री राम। अब आप आ गए हो तो क्या होना चाहिए? राम राज का संचार धरती पर रहे अस्थाई, राम राज अस्थाई रहे। राम राज का संचार धरती पर रहे अस्थाई, हर जीवन को मिले, हर जीवन को मिले, हर हाथ कमाई, अर्निंग होना चाहिए। राम भक्त वही बनता जो रहे राष्ट्र भक्त। अक्षर 2 रा और म की भाव की प्रभाव हो सशक्त। रा से राष्ट्र हित में, मौ से मर मिटने वाला ही राम। जय श्री राम। समृद्ध समाज, सशक्त राष्ट्र का आधार ही राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आखिरी स्टंजा है, हे नर के इंद्र नरेंद्र। मैं प्रधानमंत्री से नहीं कह रहा हूं, लेकिन है, उनका नाम भी है। हे नर के इंद्र नरेंद्र, हे सिया के राम। मैथिली धरा, मैथिली धरा मतलब मिथिला। मैथिली धरा पूछे कब आओगे मिथिला धाम। हे नर के इंद्र नरेंद्र, हे सिया के राम, मैथिली धरा पूछे कब आओगे मिथिला धाम। अवध के राजा का अवध प्रदेश कहाँ है? राम जी का ससुराल मिथिला कहाँ है? त्रेता में दोनों प्रदेश अब ग्रंथों में हैं। त्रेता के दोनों प्रदेश अब ग्रंथों में है श्री राम। इतिहास है, भूगोल नहीं, बस केवल गुमनाम। ब्रज की यही अर्ज है, रहे संविधान में हो पहचान। सिया के बर, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। आप जय दोनों श्री ने राम। गहन से सुना, लेकिन हमारी पत्नी हम पर इतना विश्वास करती है कि वो चैन की नींद सोने लगी। बहुत ही खूबसूरत था डैडी, आपका पोयम बहुत ही अच्छा है। लगा, उसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य है वो कविता में। जो राम का अर्थ बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मतलब प्रकट किया। जो राष्ट्र में मर मिटे उसको राम कहते हैं। आप में भी राम है, मेरे में भी राम है। जय श्री राम। और ये 22 जनवरी 2024 को रिकॉर्डिंग खत्म, यहाँ पे हम लोग के कगार पे हैं। मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि राम लल्ला आ गए, राम लल्ला आ गए। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। साइनिंग ऑफ। गुड नाइट टू एवरीवन। जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम। राम, जय श्री जय जय श्री श्री राम, सिया जय राम। राम। राम।